नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। याद कीजिए 13 जनवरी 2026 जिस दिन यूजीसी गाइडलाइन आती है ओबीसी छात्रों के पक्ष में, तो 13 जनवरी से लेकर 13 फरवरी तक 13 फरवरी को संसद सत्र, बजट सत्र स्थगित किया गया था। तमाम वजह के कारण सबसे बड़ी वजह थे राहुल गांधी, जिन्होंने एपिस्टीन को लेकर, बजट को लेकर और ओबीसी हक अधिकार और ओबीसी यूजीसी गाइडलाइन को लेकर जिस तरह से नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किया, संसद सत्र स्थगित कर दिया गया। यानी 13 जनवरी से 13 फरवरी तक मोदी सरकार की 13वीं हो गई। दिनों दिन मोदी सरकार एपिस्टीन फाइल की दलदल में फंसती जा रही है। हमें लगता है कि दुनिया के लगभग दर्जन भर ऐसे देश हैं जहां पर सरकारें गिरी हैं, जहां पर तमाम इस्तीफे हुए हैं और वहां सियासी हड़कंप मचा हुआ है। थोड़े समय में भारत में भी यही हाल होने वाला है। जिस तरह से एपिस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हरदीप पुरी उनके मंत्री फंसे हुए हैं, और सिर्फ प्रधानमंत्री और हरदीप पुरी ही नहीं बल्कि राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, सचिन तेंदुलकर और अनिल अंबानी जैसे तमाम चेहरे फंसे हुए हैं एपिस्टीन फाइल में। इनके ऊपर सेक्स स्कैंडल की तलवार लटक रही है। तो कब मोदी सरकार पर इसका असर पड़ेगा? राहुल गांधी का मानना है कि अभी एपिस्टीन फाइल में बहुत माल है और वह माल नरेंद्र मोदी के लिए तमाम मुश्किलात पैदा करेगा। दुनिया के देशों की तरह भारत में भी इस्तीफों की झड़ी लगेगी और जैसे जैसे नाम आते जाएंगे इस्तीफों की बाढ़ आती जाएगी। ऐसा मानना है राजनीतिक विश्लेषकों का, जिन्होंने माना है कि दुनिया के देशों में जिस तरह से इस्तीफे हुए हैं, कुछ उसी तरह, कमोबेश उसी तरह भारत में भी इस्तीफे होने वाले हैं। तो सवाल उठता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी गर्दन फंसी है? कम से कम 30 बार एपिस्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी का नाम आया है। एपिस्टीन फाइल का कर्ता धर्ता जेफरी एपिस्टीन जो कि दुनिया भर में कुख्यात हो चुका है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार करवाने और उनका शोषण करने के लिए पता चला है कि कई बच्चियों की हत्या भी की है। तो जिस तरह से एपिस्टीन फाइल थोड़े थोड़े समय पर फाइल रिलीज हो रही है, उससे नरेंद्र मोदी की सरकार के सामने प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी एपिस्टीन फाइल को ही नहीं बल्कि तमाम ज्वलंत समस्याओं को लेकर नरेंद्र मोदी को घेर रहे हैं, चाहे वह ओबीसी का मामला हो, यूजीसी से संबंधित कि यूजीसी लेकर के कानून आता है, गाइडलाइन आता है और उसका विरोध ऊंची जातियों के छात्र, सवर्ण समाज के छात्र और पूरा सवर्ण समाज लामबंद हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को
तमाम तरह की गालियां देने का काम और नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने की बात राहुल गांधी ने या किसी कांग्रेसी ने नहीं कही है, जिसके बारे में राज्यसभा में खड़े होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद भाषण दे रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरासर झूठ बोल रहे थे। उस समय सवर्ण जातियों के लड़के छात्र छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने और दफनाने की बात कर रहे थे। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर यही कोई मुस्लिम छात्र या मुस्लिम छात्र संगठन कहता तो शायद अब तक वह देशद्रोह के कानून में जेलों में ठोस दिया गया होता और उसके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया होता। लेकिन बात सवर्ण जातियों का है और वह सवर्ण जातियां भारतीय जनता पार्टी की कोर वोटर हैं, कट्टर वोटर हैं। इसलिए नरेंद्र मोदी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किए, चाहे भले ही वह तमाम तरह की हेट स्पीच नरेंद्र मोदी के खिलाफ दें। तो नरेंद्र मोदी एक ऐसे शख्स हैं जो कहते हैं कि उन्हें 2.5-3 किलो गालियां रोज दी जाती हैं, लेकिन कांग्रेस से लेकर के और नेहरू, इंदिरा, राजीव गांधी तक को गालियां देने और उन्हें बदनाम करने, उनका चरित्र हनन करने के लिए नरेंद्र मोदी जितना संजीदा रहते हैं, जितना आत्मविश्वास नेहरू को गालियां देने में उन्हें महारत हासिल हुआ है, पूरा देश जानता है, बच्चे बच्चे जानते हैं। नरेंद्र मोदी की दिक्कत यह है कि वह नेहरू की लकीर छोटी ही नहीं करना चाहते हैं, बल्कि मिटा देना चाहते हैं और अपनी लकीर नेहरू से बड़ी खींचना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी क्या इसमें कामयाब होंगे और पहले प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू की जगह ले पाएंगे? इंदिरा गांधी, जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी दुर्गा कहा करते थे, 1971 में जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए इंदिरा गांधी ने, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने ही सबसे पहले उन्हें दुर्गा की उपाधि दिया और उनकी भूरी भूरी सराहना किया था। लेकिन आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कांग्रेस में बुराइयां ही बुराइयां दिखाई देती हैं, जबकि अगर सेक्स स्कैंडल में देखा जाए तो जिस तरह से मोदी की गर्दन फंसी हुई है, जिस तरह से मोदी के मंत्रियों की और मोदी के दोस्तों मित्रों की गर्दन फंसी है, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री भी की गर्दन फंसी हुई है, हमें लगता है कि अब नरेंद्र मोदी इनके मुख्यमंत्री और डबल इंजन के तमाम राज्यों के जिस तरह से एपिस्टीन फाइल में फंसे हुए हैं, कुछ बड़ा होने वाला है, इसकी आहट मिल रही है। राहुल गांधी का मानना है कि अभी एपिस्टीन फाइल में बहुत माल है। उनके इस माल की भर्त्सना गोदी मीडिया ने किया, आईटी सेल ने किया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कद्दावर सांसदों और मंत्रियों ने किया। लेकिन उनकी आलोचना से राहुल गांधी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अभी कल और आज के बीच में किरण रिजिजू ने जिस तरह से, जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, जिस तरह से तमाम मर्यादाओं और संसद की गरिमा और अपने पद की गरिमा को तार तार करते हुए विपक्ष के नेता एलओपी राहुल गांधी पर प्रहार किया है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। राहुल गांधी को देशद्रोही, निकम्मा और अबोध बालक बुद्धि कहना भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं की
आदत हो गई है। सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने संसद में भाषण देते हुए राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने एक अभियान चला दिया और नरेंद्र मोदी को सोशल मीडिया पर बालक बुद्धि के जवाब में बैल बुद्धि कहना शुरू किया। बैल बुद्धि कहने पर भड़क गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इनके तमाम मंत्री, सांसद, आईटी सेल के गुर्गे और गोदी मीडिया। तो सवाल उठता है कि एक प्रधानमंत्री जो कि अपने पद की प्रतिष्ठा और मर्यादा को तार तार करते हुए राहुल गांधी से लेकर नेहरू तक को गालियां देने का काम करता है प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके, तो कांग्रेस कब तक मौन बनी रहेगी? कब तक नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर नहीं करेगी? और आज वह दिन आ गया है जब कांग्रेस पार्टी एप्स्टीन फाइल्स को लेकर दुनिया के सबसे बड़े स्कैंडल कांड या यूं कहें बलात्कार कांड को लेकर जिस तरह से नरेंद्र मोदी, हरदीप पुरी, रिलायंस के अनिल अंबानी, सचिन तेंदुलकर, दिया कुमारी जैसे तमाम लोगों की गर्दन फंसी है और एक न एक दिन इन सब के खिलाफ इतने सबूत आ जाएंगे कि यह कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। इस्तीफा तो देना ही पड़ेगा। भारत की बदनामी भी दुनिया के देशों में होगी। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मुखौटा लगाए हैं विश्व गुरु का, वह मुखौटा जल्दी ही हटने वाला है और इनका असली चेहरा सामने आने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में इस समय एक एआई कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एआई पर शिखर सम्मेलन चल रहा है भारत में। जिस तरह से उसमें चोरी का माल को अपना बताया जा रहा है और चीन के रोबोट को अपना रोबोट कहा गया और इस पर जिस तरह से चीन ने प्रतिक्रिया दी है, पूरी दुनिया में शिखर सम्मेलन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जग हंसाई हो रही है। भारत की कंपनियों के पास इतनी क्षमता नहीं है, इतनी ताकत, इतनी बुद्धि, इतना पैसा नहीं है कि वह अपना रोबोट बना करके उसे प्रदर्शित करे। चीन का बनाया हुआ रोबोट अगर अपना कह करके उसे प्रदर्शित करेंगे तो खुलासा तो हो जाएगा, क्योंकि यह टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो एआई सबमिट करके और वहां पर जिस तरह से चोरियां हुई हैं, जिस तरह से अव्यवस्थाएं हुई हैं, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फजीहत हो रही है। और कहा गया था कि दुनिया के सभी एआई बनाने वाली कंपनियां आएंगी और भारत में एआई बनाने के लिए रास्ता साफ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना औरा बढ़ाने के लिए जो प्रपंच रचा था एआई शिखर सम्मेलन का, उसमें वह बुरी तरह फ्लॉप और बदनाम हो गए हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार 13 जनवरी 2026 से आज की तिथि 18 फरवरी तक इतना कुख्यात और बदनाम हो चुकी है, ऐसा पिछले 11 वर्षों में कभी नहीं हुआ। जाहिर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत न मिल पाना और उसके बाद सरकार की फजीहत, नरेंद्र मोदी की फजीहत इतना होना कि कई सर्वे भी आए जिसमें नरेंद्र मोदी का कद घटते हुए दिखाया गया और राहुल गांधी का कद, सियासी कद बढ़ते हुए दिखाया गया है। तो हमें लगता है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना औरा बढ़ाने, नेहरू का कद घटाने, राजीव गांधी को कोसने और राहुल गांधी को देशद्रोही, बालक बुद्धि, अबोध बालक कहने,
इनकी हत्या करवाने की बात करना, इन्हें जेल भेजने की मंशा रखना, अब यह सब कुछ नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर भारी पड़ने वाला है। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।